सोशल मीडिया लोगों से जुड़ने का भले ही अच्छा जरिया हो, लेकिन सोशल मीडिया कब आपकी जिंदगी को नरक बना दे इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मामला इसराना का है, जहां 21 साल के मोहसिन की इंस्टाग्राम पर एक युवती से दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदली और फिर प्यार इतना परवान चढ़ा कि युवक ने बिना घर परिवार को बताए युवती से शादी कर ली और परिवार से अलग अपनी पत्नी के साथ इसराना में रहने लगा। लेकिन महीने भर के अंदर ही मोहसिन ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। अब मामला हत्या का है या आत्महत्या का? फिलहाल मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन मोहसिन के परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। मोहसिन की बहन ने कहा कि जिस हालात में उसका भाई मिला है और उसकी गर्दन में चोट के निशान है, उससे जाहिर होता है कि उनकी हत्या की गई है। ये फौजी मेरा भाई से बात हो रही थी, मेरी अभी 5-6 दिन पहले बात हुई थी। तो उसने मेरे भाई ने बताया था कि क्या नाम लेकर यो किसी और से बात करे। तो मैंने कहा तूने भी ना बताओ, शादी करी अच्छा नहीं करा तूने। तो कहने लगा मैं से इतना प्यार करता था बहुत ज्यादा, इन्ना मुझे धोखा दे रही। यहाँ जो बिहारी रहते हैं उनसे बात कराए जी। और जो फोन था उनका, उसने इसी चक्कर में भैया उनका फोन भी फोड़ दिया। वो किसी और से लग रही थी, वो उसने मुझे बताई थी ये बात। उसने मेरे से परसों भी बात की। वो कहने लगा कुछ मजबूरी है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा शाम को बात करिए इस पैसों के बारे में। कहने लगा ठीक है। सुबह पता चला मैं 10 बजे क्यों मर भी गया। और भैया उसका कमरा था ना, सिर्फ उसकी तो इस तरह वो मारा गया। कत्तर थी, मैं कत्तर में कोई लटक कर मर जाएगा। मेरे भाई को जम्मू से बुला के अपने घर उस बिहारन ने निका नाम ये करके खुद ही भेज दिया। कहाँ पर रहता था ये भाई? अब यहाँ पे रहता था इसराना, बिना बताओ। इसराना में किस जगह? कॉलोनी पता नहीं क्या नाम थी उसको, गुरुद्वारे के पास। इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में आया सर, और लड़का जैसे वहाँ पहुँच गया तो लड़के को वहाँ उन्होंने पकड़ लिया और उस पर दबाव बना गया। हमारे पास फोन आया, आगे ये तो इसका आधार कार्ड भेज दो यहाँ, नहीं तो हम इसको फिर जेल में भेजेंगे, हम इसकी शादी करेंगे। जबरदस्ती लड़के की शादी करा दी गई। उसको लड़की को उसके साथ यहाँ भेज दिया गया उन्होंने। हमें कुछ नहीं पता सर। हमें फिर कुछ दिन बाद पता लगा कि वो इसराने में काम कर रहा है, यहाँ पे पानीपत में इसराना पड़ता है। चलो मगर कोई बात नहीं, इसने जो कर लिया। लेकिन सर अब हमें 1-1.5 महीने बाद पता लगा। आने के बाद 4-5 दिन पहले उसने फोन किया था, उससे पहले भी किया था कि हाँ, कल उसने सर फोन किया है कि मेरे को जो है ना 15,000 रुपए की जरूरत है, बहुत इमरजेंसी। तो सर हमारे पे नहीं थे। तो आज हमें जो है ना मतलब कल फिर पता लगा कि उसने जो है ना पुलिस का फोन आ गया, उसने फांसी लगा ली। लेकिन हमारा भाई ऐसा काम नहीं कर सकता, वो फांसी नहीं लगा सकता है। उसकी गर्दन पर आप निशान देखो, हम आपको वीडियो दिखाएंगे वहाँ कमरे की। पुलिस ने सब कुछ वहाँ पे जो है ना देखा हुआ है जाके, हमारे पास वीडियो है। मोहसिन की बहन ने आरोप लगाए हैं कि उनकी भाभी किसी अन्य युवक से फोन पर बातचीत करती थी और उसी से मिलकर उन्होंने मेरे भाई की हत्या करवाई है। तो वहीं मोहसिन के भाई ने बताया कि उनकी जम्मू कश्मीर में नाई की दुकान है और उसका भाई भी उसके साथ ही काम करता था। मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। युवक जो इसराना में जो कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, हमें युवक की मदर की तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि इनका जो बेटा है उसने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। और जो आरोप लगाए थे वो उसकी पुत्रवधू के ऊपर, लड़के की वाइफ के ऊपर आरोप लगाए थे कि उसने मानसिक रूप से परेशान किया और पैसे हेठने के लिए उससे ज़बरदस्ती शादी की थी। इस एवज में उन्होंने परेशान रखा, जिस कारण से उसने फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में हमने उनकी मदर की कंप्लेंट पर FIR दर्ज कर ली है और आगे की तफ्तीश जारी है। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला अभी तक की तफ्तीश में, ना ही वहाँ मौका घटनास्थल पे मिला था। FSL के द्वारा इसका मौका घटनास्थल की जांच करवा दी गई थी। अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। वाइफ को अरेस्ट किया गया? अभी उसको शामिल जांच कर लिया गया था। अभी तफ्तीश जारी है, जैसे भी आगे साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। शादी करवाई गई, ये भी चीज़ देखेंगे कि जबरन है या कैसे है, वो चीज़ें अभी तफ्तीश का विषय है, उसमें क्लियर कर लिया जाएगा। उसके भाई की तरफ से और बहन की तरफ से आरोप लगाए गए कि सर लड़की पड़ोसी से किसी बात करती थी और उसके हस्बैंड ने उनको बात करते हुए देख लिया, इसलिए हत्या करवाई गई है। ना इंग्लिश लिखनी आती थी तो दीवार पर उनको भी शामिल तफ्तीश करेंगे और जैसी वो उनके बयान होंगे उनको आगे वेरीफाई करके और तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे। DSP सुरेश सैनी ने बताया कि इसराना थाना में मामले को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर FIR दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। अब जांच में ही बात साफ हो पाएगी कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।